अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, सामईन किराम, आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ तो दिल में एक दर्द लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आज हमारे दर्द की कोई दवा नहीं मालूम हो रही है। हुकूमतें तो बन जाती है और हुकूमतें बनने से पहले आकर बहुत से दावे भी कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हकीकी नौइयत सामने आती है तो यही अक़लियतों से अपना मुंह फेर लेते हैं। मुझे हैरत है कि ये हुकूमत आज तक कोई अक़लियतों के मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं हो पाई। अगरचे के बाद जगह हमारे दीगर भाई जो हमारे हिंदुस्तान के शहरी है वो भी उस काम में हमारा साथ देने के लिए तैयार है, मगर हमारी हुकूमत को किस बात का खौफ है पता नहीं कि वो मुसलमानों के तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, बल्कि मुसलमानों के नुमाइंदों से मिलने के लिए भी उन्होंने एक नुमाइंदों को अपना बिठाया हुआ है। और वो नुमाइंदा भी इस कदर, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, कि वो अपने सीएम साहब को इतना मसरूफ़ बनाते हैं कि मुसलमानों से उनको मिलने दे ही नहीं, मौका दिया ही नहीं जाता। और ये मेरे ख़्याल में इनकी एक दूरअंदेशी है सीएम साहब की कि मुसलमानों को दूर करने का इससे बेहतर कोई तरीक़ा नहीं हो सकता। मगर याद रखिए, आप जो जीते हैं ये मुसलमानों के वोटों से जीते हैं, और जहाँ भी जीत रहे हैं सेकुलर लोग जो है, हमारे गैर मुस्लिम जो है, जो मुसलमान है, वो आपको जिताए हैं। वो जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं हुकूमतों को, मैं उनके बारे में ज़िक्र नहीं करता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले भी आज ऐसा मालूम होता है कि वो हुकूमत के दबाव में इस कदर आ गए हैं कि उनकी ज़बानों से कुछ निकल रहा नहीं, और निकला तो भी ऐसा महसूस होता है कि उनको एक खौफ है, उनको एक डर महसूस होता है कि कुछ कहने में कि हुकूमत हमारे लिए क्या करेगी। अरे अल्लाह से डरो, ऐसी हुकूमतें 100 आएंगी 100 जाएंगी, लेकिन तुम अल्लाह के से नहीं डरेंगे। और हमारे इस वक्त हालात पर आपकी आवाज़ अगर उस यानी क्या कहते हैं उस कमेटी में रहकर आप नहीं उठाएंगे तो अल्लाह के पास मुजरिम आप भी ज़रूर हो जाएंगे। ऐसे ही आज देखिए कहाँ कहाँ फसाद हुआ, मस्जिदें टूटी, मगर हमारे सीएम साहब से दो जुमले हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 2 जुमले मुसलमानों के नाम के साथ कहने तैयार नहीं हैं। सिर्फ एक मोहब्बत की बात कर लेते हैं और ये तरक्की देने के बातें कर लेते हैं। अरे भाई, आज आपको जिनूर में जो फसादात हुए हैं, क्या आपने उसका एक्शन लिया? क्या आप तबादले करने से, पुलिस वालों को हटाने से कोई मामले तय हो जाएंगे? वहाँ के उन शर पसंदों पे आप नज़र रखिए, और वो जो इस मामले में इन्वॉल्व है पुलिस वाले, उनको न सिर्फ आप उनको बर्खास्त कर दीजिए, बल्कि उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए आप अक़लियतों को ये ताकत दीजिए कि हम आपके साथ हैं। आज हैरत होती है, चीफ मिनिस्टर साहब मिलना भी इतना दुश्वार कर दिए हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब की हर काम में ऐसा महसूस होता है कि वो जिससे चाहे मिलना चाहते हैं, हम उनसे चाहे मिलना तो हमारे लिए 50 बीच में रास्ते बना दिए गए हैं। मैं हमारे सीएम साहब से खुसूसन आज की इस आवाज़ में मैं उन तक पहुंचाने के लिए बात कह रहा हूं कि आज आप इतने मुकामात पर फसादात आप आने के बाद शुरू हुए हैं कि हमको भी ये महसूस हो रहा है कि पुरानी हुकूमत गनीमत थी। आप जब से आए हैं कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि आपकी तारीफ़ की जाए। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके जो लाने में मेहनत किए हैं, आज हमको एहसास हो रहा है कि हमने गलत किया, हमने गलत डिसीजन लिया। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ना सिर्फ आप वहां के दौरा करने के लिए अक़लियत के जो ज़िम्मेदार हैं उनको रवाना करें, बल्कि वहाँ जो नुकसानात हुए हैं उसकी तकमील में हुकूमत भरपूर ताउन करें, और ये कोशिश की जाए कि आइंदा किसी भी आपकी रियासत में कोई ऐसे कोई हालात ऐसे पेश ना आए, और किसी भी फ़िरक़े के किसी भी तबके के लोगों को कोई तकलीफ़ ना होने पाए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को तकलीफ़ देना है, हमारे सब भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं,
बाद में हमारे सब मामलात को हम गौर करेंगे कि हम कैसे हल करना है। मगर आज मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आज लाखों के दुकानात का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों के हर जगह कहीं हाथ तोड़ दिया जा रहा है, कहीं किसी अंदाज से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मगर हमारे साहब को इतनी फुर्सत नहीं है कि मुसलमानों की तरफ वो तवज्जो दे। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि आप फौरी अक़लियतों के ज़िम्मेदारों को बुलाइए, मुलाकात कीजिए और उनसे बात कीजिए और आइंदा के लिए एक कमेटी बनाइए जो अक़लियतों पर मुश्तमिल हो। उस हर बारे में उनसे भी मशवरे कीजिए ताकि हमको ये मालूम हो कि हम सेकुलर हुकूमत को लाए हैं और सेकुलर हुकूमत सबको लेकर काम करने वाली है। और मैं वो सेकुलर गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ कि इन हालात में जो कुछ हो रहे हैं इसकी आप मजम्मत कीजिए और ये बताइए कि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, हम एक जगह रहने वाले हैं, हम एक हैं, हम सब मिलकर इस हिंदुस्तान को तरक्की देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।